जैसे जैसे विज्ञान तरक्की कर रहा है वैसे वैसे लोगों की डिमांड्स भी बढ़ती जा रही है। अब ऐसे में महंगाई बढ़ना तो स्वाभाविक है। महंगाई बढ़ने के साथ साथ अब ज़रूरत है तो लोगों के इनकम बढ़ने की, क्योंकि महंगाई अपने आप ही बढ़ जाती है मगर इनकम अपने आप नहीं बढ़ती, उसे हमें बढ़ाना पड़ता है। हमें सोचना पड़ता है कि हमारी इनकम कहाँ से आए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में इनकम के ऊपर कि ये इनकम हम कहाँ से जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि इनकम कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इनकम दो प्रकार की होती है मुख्य रूप से। एक होती है एक्टिव इनकम और दूसरी होती है पैसिव इनकम। अब एक्टिव इनकम क्या है उसके बारे में थोड़ा सा हम उदाहरण से समझेंगे। एक्टिव इनकम का सबसे बड़ा उदाहरण है हमारी नौकरी या जॉब जिसको बोलते हैं, जिसमें सरकारी नौकरी भी आती है और प्राइवेट नौकरी भी। आप चाहे जिस प्रकार की भी नौकरी कर रहे हो, ये एक्टिव इनकम के उदाहरण में सबसे बड़ा उदाहरण है, क्योंकि इसमें हम जब तक ऑफिस जाते हैं तभी तक हमारी सैलरी बनती है। यानी कि जब तक हम एक्टिव हैं तभी तक हमारी इनकम होती है। जैसे ही हम रुक जाते हैं या इनएक्टिव हो जाते हैं, हमारी सैलरी भी रुक जाती है। दोस्तों, दूसरा बड़ा उदाहरण है, अगर आप कोई ग्रोसरी का शॉप कर रखे हैं या किसी भी चीज़ का आपने दुकान कर रखा है, तो ये भी आपकी एक्टिव इनकम में ही आएगी, क्योंकि इसमें भी आप जिस दिन दुकान खोलते हैं उस दिन आपकी आय होती है और जिस दिन आप दुकान बंद कर देते हैं उस दिन आपकी आय नहीं होती है। दोस्तों, अब आते हैं पैसिव इनकम के बारे में। पैसिव इनकम भी दो प्रकार की होती है दोस्तों। पहला, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, और दूसरा जिसमें आप इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि आपकी मेहनत होती है, आपकी लगन होती है। दोस्तों, पहले वाला जो है हम आपको कुछ उदाहरण के तौर पर समझाएंगे। पहला वाला जैसे मैंने बताया कि उसमें इन्वेस्टमेंट होता है, यानी कि आपका पैसा ही आपके लिए काम करता है। दोस्तों, उसमें आप फिजिकली कुछ नहीं करते बल्कि आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है शेयर मार्केट में पैसा लगाना, और उसके अलावा जैसे कि प्रॉपर्टी डीलिंग यानी कि रियल एस्टेट बिजनेस में जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वो भी हमारी पैसिव इनकम का ही उदाहरण है। इसमें जैसे कि शेयर मार्केट है, उसमें हम अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो शेयर मार्केट का जो बाज़ार है वो ऊपर नीचे उठता रहता है, तो उसके जो इनकम जो जनरेट होती है उससे, वो हमारा पैसिव इनकम होता है, जिसमें हम पैसा लगाते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी यानी रियल एस्टेट, तो उसमें भी अगर हम पैसा लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। सपोज़ कीजिए कि आपने 10 कमरा का एक मकान ले लिया या बनवाया, उसमें इन्वेस्टमेंट किया और वो 10 कमरा को आपने किराए पे लगा दिया, तो वो किराया का जो आपका आय होगा उस किराए से, तो वो भी आपका पैसिव इनकम ही होगा, क्योंकि आपको एक बार उसमें आपने इन्वेस्टमेंट करना है और उसके बाद वो आपकी एक पैसिव इनकम के तौर पे आपको जनरेट होती रहेगी हर महीने। तो इसमें आपका इन्वेस्टमेंट वन टाइम होता है और उसके बाद आपको इनकम जो है हमेशा आता रहता है। अब ये इन्वेस्टमेंट वाला जो पैसिव इनकम है वो तो उन लोगों के लिए है जिनके पास पूंजी है, जिनके पास पैसा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। मगर उनका क्या, जिनके पास पैसा ही नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो कैसे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। दोस्तों, दूसरा जो पैसिव इनकम का प्रकार है, उसमें अगर आपके पास पैसा इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आपका जो लगन है, जो आपकी मेहनत है, वो वहाँ पर रंग दिखाएगी। उसमें आपको क्या करना होगा, कैसे करना होगा, मैं बताता हूँ। दोस्तों, जो दूसरा पैसिव इनकम है उसका सबसे बड़ा उदाहरण है MLM कंपनी, यानी कि मल्टी लेवल कंपनी। जो भी कंपनियाँ हैं उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपना टीम बिल्डअप कर सकते हैं। आपने एक बार अपना टीम बिल्ड कर लिया, 1000-2000 आदमी का एक बार बिल्डअप कर लिया, तो उसके बाद जो वो भी परचेजिंग करेंगे, आपके नीचे जितना भी बिज़नेस का टर्नओवर होगा, उसका आपको जो पैसिव इनकम है वो आपको आता रहेगा। शुरुआती दौर में इसमें एक तरह से देखा जाए तो ये एक्टिव इनकम ही होता है शुरुआती दौर में। जब तक आप एक लंबी टीम नहीं बना लेते तब तक आपको एक्टिव इसमें रहना ही पड़ता है। आपको बार बार फील्ड में जाना पड़ता है, लोगों को बताना पड़ता है, क्योंकि ये चीज़ नहीं होती है तो उसके लिए आपको बार बार फील्ड में जाना पड़ता है। मगर एक ऐसा टाइम भी आता है जब आप बहुत ऊपर पहुंच जाएंगे इस मल्टी लेवल मार्केटिंग के दुनिया में, तो वहाँ से आपको पैसिव इनकम जनरेट होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर आपका बिज़नेस टर्नओवर आपका हमेशा बनता रहता है।
आपके लोग जो नीचे में आपके जो जुड़े हुए होते हैं वो लोग परचेजिंग करते हैं और उसके थ्रू आपको इनकम जनरेट होता रहता है। दूसरा बड़ा उदाहरण आप ले सकते हैं, जैसे कि ब्लॉगिंग करते हैं कुछ लोग, या फिर यूट्यूब चैनल पे अपना एक चैनल बना लेते हैं और वहाँ पे अपना वीडियो पोस्ट करते हैं। तो वहाँ से भी आपका जो मेहनत होता है उस मेहनत का पैसिव इनकम आपको मिलता रहता है इसमें। क्योंकि अगर आपने सपोज़ कीजिए कि आपने वीडियो को पोस्ट किया और उसके बाद आपका इनकम जनरेट होने लग गया यूट्यूब से या फिर ब्लॉगिंग से, और अगर आपने कुछ दिनों के लिए 10 या 12 दिनों के लिए आपने इस पे पोस्ट नहीं किया है, आपका तबीयत ख़राब है या बीमार है या किसी भी प्रकार से आपने इस जो प्लेटफॉर्म है उसमें आप अगर एक्टिव नहीं भी हैं, तो भी आपका इनकम जनरेट होता रहता है। क्योंकि वो वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे पोस्ट हो चुका है तो लोग उसको देखते हैं, हमेशा देखते रहते हैं, तो उससे आपका आता रहता है इनकम। दूसरा जो MLM जो मैंने बताया उसमें भी ऐसा ही कुछ है। आपने एक बार 1000-2000 की टीम अगर बना ली तो उसमें लोग परचेजिंग करना हमेशा जो हर महीने करते रहते हैं, तो उससे आपका इनकम जनरेट होता है। अगर आप एक महीने ना भी करें तो भी आपका कुछ ना कुछ उसमें से इनकम जनरेट होता रहता है। तो दोस्तों ये 2 प्रकार की जो पैसिव इनकम है वो मुख्य रूप से मैंने आपको बताया है दोस्तों इस वीडियो में। अगर आपको एक सफल व्यक्ति बनना है और महंगाई को मुंह तोड़ जवाब देना है तो आपको ज़रूरत है एक्टिव इनकम के साथ साथ पैसिव इनकम भी जनरेट करने की। अब ये पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम दोनों आप कहाँ से जनरेट करेंगे ये आप पर डिपेंड करता है। आप चाहें तो इन्वेस्टमेंट करके कर सकते हैं, आप चाहें तो अपनी मेहनत से कर सकते हैं। ये कैसे करना है इसके बारे में मैंने पहले इस वीडियो में बता दिया है। आपने हाल ही में सुना होगा कि रेलवे और एयरवेज दोनों ही अब प्राइवेटाइजेशन उसका काम चल रहा है, सरकार उसको प्राइवेट करने के लिए सोच रही है और शायद 2025 तक ये काम पूरा हो भी जाए। तो दोस्तों ऐसे में होगा क्या कि महंगाई और बढ़ जाएगी, यानी कि किराया जो है, जो ट्रेन का या एयरवेज का किराया, प्लेटफॉर्म का टिकट का जो पैसा होता है वो भी आपका बढ़ जाएगा। तो ऐसे में आपको उस समय 2025 तक आपका और भी ज़्यादा महंगाई बढ़ जाएगा और आपको पैसिव इनकम की और भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी उस समय। तो दोस्तों हमें ज़रूरत है अभी से तैयार होने की, यानी कि खुद को तैयार कर लेने की, क्योंकि उस समय अगर हम सोचेंगे भी तो भी इतना जल्दी पैसिव इनकम जनरेट नहीं होगा। और ख़ास तौर पे उनके लिए जिनके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए पूंजी नहीं है, उनके लिए और भी दिक्कत वाली टाइम आ जाएगी उस समय में। दोस्तों आपको ये हमारा विचार कैसा लगा? आप अपना मूल्यवान फीडबैक ज़रूर हमें कमेंट करें कमेंट बॉक्स में, और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि अगली जो वीडियो है सारे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। मिलते हैं फिर नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।